स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और मैं आपको मेवाड़ के लोक नृत्य से रूबरू करवाने जा रही हूं। जब भी राजस्थान के बारे में कोई आदमी सोचता है तो यहाँ की वेशभूषा, रेतीले टीले, सर पर रंगीली पगड़ी, ये सब कुछ जहन में आता है और इन्हीं वजह से हमारा राजस्थान प्रसिद्ध भी है। लेकिन यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ की लोक संस्कृति की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अनूठा और निराला है। मेवाड़ में राखी के एक दिन बाद से अगले दिन से 40 दिनों तक लगातार गवरी नृत्य खेला जाता है। इसमें थाली और मांदल की आवाज़ होती है, इसीलिए इसे राई नृत्य भी कहते हैं। और इस वक्त जगह जगह पर मेवाड़ में आपको गवरी नृत्य करते हुए लोग मिल जाएंगे। ये भील समाज के लोग होते हैं जो 40 दिन तक पूरी नियमों की पालना करते हैं और उसके बाद इस नृत्य को किया जाता है। कहते हैं कि अपने आराध्य शिव जी को मनाने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए गौरी और पार्वती के रूप को भी ये लोग धारण करते हैं और 40 दिनों तक इस नृत्य को किया जाता है, जिसमें संवाद होता है, जिसमें नृत्य होता है और जिसमें नाटक भी होता है। इसीलिए ये नृत्य काफ़ी अनोखा है, काफ़ी अनूठा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि लगभग एक साथ 21 गवरी यहाँ पर खेली जा रही है और इस वक्त मेवाड़ का जो मौसम है, जो आसपास का वातावरण है, वो काफ़ी भक्तिमय हो चुका है। इस नृत्य में 4 प्रकार के पात्र होते हैं, शिव, पार्वती, मानव, दानव और पशु पात्र होते हैं। प्रत्येक भील समुदाय के व्यक्ति का यही कर्तव्य माना जाता है कि वह इस उत्सव में भाग ले। गवरी 40 दिनों तक किसी एक विशेष स्थान पर आयोजित न होकर घूम घूम कर इसे आयोजित किया जाता है और अलग अलग जगह पर लोग, भील समाज के लोग पूरे नियमों के पालन के साथ इस गवरी नृत्य को करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जब भस्मासुर ने शिव जी के कड़े को प्राप्त कर उन्हें समाप्त करने की मंशा जाहिर की तो उस समय स्वयं विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं और इसके पीछे यही कहानी है। और शिव को, अपने आराध्य को रिझाने के लिए भील समुदाय के लोग इस तरह का गवरी नृत्य करते हैं, जिसमें नाटक भी है और जगह जगह पर ये जो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं वो लोक गाथाओं पर, लोक कथाओं पर आधारित होते हैं। तो आइए आज आपको रूबरू करवाते हैं मेवाड़ के लोक नृत्य गवरी से। ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी जो गवरी नृत्य कर रहे हैं उनको आपने पिरावनी भी की है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका भी जी। 40 दिनों तक जो ये गवरी नृत्य किया जाता है उसके बारे में कुछ कहना चाहें आप? हमारा जो आदिवासी परिवार है, वर्षों से जो मेरे भाई 1.25 महीना व्रत करते हैं और ऐसी तपस्या करते हैं जो आप भी सोच नहीं सकते हो। एक तो 1.25 महीना जूते नहीं पहनते हैं, घर से निकलने के बाद खाट पर नहीं सोते हैं और ये हरी सब्जी खाते हैं, कोई नशा पता नहीं करते हैं। पहली बार ये जो गौरी का जो कपड़े पहन लेते हैं सुबह जी, और शाम को अब ये यहाँ गौरी का जो खेल ख़त्म हो गया, अब वापिस ये जहाँ पे भी गौरी खेलेंगे वहाँ जाएंगे और वहाँ कपड़ा उतारने के बाद में जो भी इमरजेंसी जो इनकी सेवा है जो वो बाद में करते हैं। और वास्तव में हमारा आदिवासी परिवार इस शिव पार्वती का खेल को इंतजार करते हैं और इसमें सब समाज सहयोग करते हैं। दूसरे जो जनरल हो, ओबीसी हो, हर समाज जिस गांव में गौरी लेते हैं तो वो सब मिलकर सहयोग करके उनको कपड़े पहनाते हैं और वो उस दिन पूरे के पूरे गांव वाले व्रत करते हैं। जैसे हमारे दिनेश जी ये मंडल अध्यक्ष है हमारे और ये गुजर समाज के हैं, मगर ये भी हरी सब्जी खाते हैं नहीं है वो बिल्कुल, ये भी व्रत उतना पूरा समाज व्रत करता है। मैं इस मेवाड़ वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष करके हमारे आदिवासी समाज इस गौरी नृत्य को
जो हमारे भाई इसको लगातार इसको बरकरार रखने के लिए, इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए, ये है 2 साल का कार्यकाल में जो गौरी का ये जो खेल नहीं हो पाया, मैंने वर्षों से ये गौरी नृत्य करवा रहा हूँ। 11 गौरी नृत्य का यहाँ पर हमने आयोजन पहले भी किया, मगर पहली बार 21 गौरी का हमने आमंत्रित किया और 14 को गौरी ने यहाँ भाग लिया और हजारों की संख्या में आकर लोगों ने यहाँ पर इसका आनंद लिया। और मैं आज उदयपुर न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से मेवाड़ ही नहीं, पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा विश्व में ये गौरी का आयोजन जाए। और मैं इस गौरी नृत्य को आदिवासी भाइयों का ये जो हमारा परिवार विश्व में भी प्रसिद्ध हो, ऐसा हमने मेघवाल साहब, जो हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब है, उनसे भी आग्रह किया कि हमारा गौरी नृत्य को आप केंद्र में विशेष दर्जा देकर इसको भी राष्ट्र पर्व के निमित्त माने, यूनेस्को में शामिल होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। पूर्व प्रधान तखत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से इस लोक संस्कृति को जीवित रखा हुआ है भील समुदाय के लोगों ने, क्या कुछ और करने के प्रयास जरूरी ताकि ये जो संस्कृति है वो जीवंत रहे? बस जैसा अभी एमएलए साहब ने कहा, पहले मैं आप उदयपुर न्यूज़ का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा एमएलए साहब ने कहा, वास्तव में जो हमारे ये जो गौरी नृत्य करने वाले जो हमारे आदिवासी समाज के जो हमारे भाई लोग हैं, जो उनका त्याग और जो तपस्या है वो वास्तव में बड़ी इतनी मुश्किल तपस्या कोई कर नहीं सकता है। ये हमारे मेवाड़ वासियों के लिए आज जो ये कर रहे हैं, आज माता जी से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ मेवाड़ में सुख शांति रहे, आम आदमी बिल्कुल सुखी रहे, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा ही नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। तो वास्तव में हमारी संस्कृति ये जीवंत रहे, इसके लिए जैसे एमएलए साहब ने कहा, हम कोशिश करेंगे कि आगे भविष्य में मोदी साहब है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब है, उनको भी ये कहेंगे इस नृत्य को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए, ताकि एक अच्छा संदेश जाएगा। और वास्तव में इस नृत्य के मार्फत एक भाईचारा, आज सुबह से देख रहे हैं पूरा शहर उमड़ चुका है। 60 किलोमीटर दूर मेरा यहाँ से गांव है, मूल गांव मेरा भाना है, वहाँ से भी लोग इस नृत्य को देखने के लिए आए। जैसे भी आपने उदाहरण दिया, बता रहे हैं आप, पूरे उदयपुर की तरफ से भी एमएलए साहब को आभार व्यक्त किया कि इतने लोगों से मिलने का हमको मौका दिया। और वास्तव में सारे लोग आज जो खुश है, इतने खुश है इस नृत्य को देखकर। मैं जो गौरी का जो व्रत करते हैं उन भाइयों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनका त्याग और तपस्या को मैं वास्तव में याद करूँगा। बिना जूते चलना, आज जैसे अभी एमएलए साहब ने कहा, सुबह से जो कपड़े पहने बिना उस कोई सोच वगैरह नहीं कर सकते हैं जब तक कपड़े नहीं खोलते हैं। इतनी बड़ा तपस्या ये करते हैं। तो ये आम आदमी के लिए ये वास्तव में यही डिमांड करते हैं कि सब लोग खुश रहे। और मैं पुनः एक बार ये कहूँगा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ी जाए और इसमें हम क्या कर सकते हैं उस बारे में हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। आयोजक मंडल से हमारे साथ गुर्जर जी भी मौजूद है। मैं चाहूँगी आप आगे आए सर। जिस तरह से इन्होंने तपस्या करी है, जो भील समुदाय के लोग हैं उन्होंने करी है, उस तरह से आप भी कर रहे हैं। आपने भी पैरों में चप्पल नहीं पहन रखे हैं और अभी पता चला कि आप भी उसी तरीके से पूरे नियम कायदे कानून फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उदयपुर न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से एक लोकप्रिय गौरी नृत्य पूरी दुनिया में फैले। और मैं बताना चाहूँगा कि ये एक हमारी आज की आदिवासी जिस काल से ये गौरी नृत्य करते हैं, हर गांव के समूह मिलकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं। और गौरी के अंदर आप देखोगे कि हर समाज की तरह से, जैसे गुजरी का नृत्य भी होता है, बंजारे का नृत्य भी होता है, राजा जी का नृत्य भी होता है, इसी तरह से ये परंपरा को बढ़ाते हैं और अपनी संस्कृति को लोग एकजुट बनाने के लिए जो काम करते हैं, ये आदिकाल से जो अपना काम चल रहा है, इस संस्कृति को वास्तव में विश्व पटल पर लाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जो ये वास्तव में 100 महीने की जो तपस्या है और जो ये शिव पार्वती का खेल खेलते हैं जी, इसको बहुत ही आगे बढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ चैनल को। आज विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब द्वारा जो 21 गवरियों को निमंत्रण दिया, 14 जो अभी यहाँ खेल रही है गवरी नृत्य हो रहा है, उनका जनजाति मोर्चे और भिल समाज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने ऐसी अच्छी सोच रखी जिससे पिछले 2 वर्षों से गवरी का आयोजन नहीं हो पाया कोरोना महामारी की वजह से, तो लोगों में एक काफ़ी उत्साह था और दूर दूर दराज से लोग सभी पधारे हो और इस गवरी नृत्य देखने में आए हैं और सभी आनंद ले रहे हैं। और ये श्री पार्वती जी का जो कथा और गाथा है, जो हम 1.25 महीने। आपको लगता है ऐसा कि कुछ करने की ज़रूरत है ताकि जो गवरी है, जो ये लोक संस्कृति है, वो जीवंत रह सके? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कृति है ये विश्व पटल पर जाए और सभी पूरे संसार में फैले। और ये बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। जी बिल्कुल। तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है जिसको जीवंत रखने का कार्य आदिवासी भील समाज ने किया हुआ है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं सोहन सवाल का हूँ, स्काउट मास्टर रिटायर्ड वीरपुरा। मैं आदिवासी जनजाति में 25 साल रहा और वहाँ बच्चों के साथ गौरी में भी खेलने लग गया। तो मैं बच्चों को स्टेट पे ले गया, नेशनल पे कलकत्ता ले गया, तो वहाँ पर मैंने गौरी का एक कालूगीर बना। तो मुझे साहब लंदन जाने का मौका मिला और मैं लंदन में CD ले गया, मैं उसके अंदर मैं डांस किया। और मैं आदरणीय आज मौके पे मेरे को बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय MLA साहब का बहुत आभारी हूँ और आयोजन समिति और प्रधान साहब
सभी कहा कि आपने इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम, मैं अभी वीडियो आज पूरा 1 घंटे की मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना दी है। अच्छा। सारे चैनल सभी का मैंने लिया, सब बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक साथ इतने लोगों को, इतने कलाकारों को देखने का मौका मिल रहा है। और मेरा मन आज कि मैं आज 2007 में जो गौरी मैंने जो नृत्य किया था, मुझे कलेक्टर साहब ने, सिकरजी अग्रवाल ने, राज्यपाल जी अवार्ड दिया। मैं सिर्फ इस मौका का यही निवेदन करना चाहता हूँ एमएलए साहब से, जैसे कि आपने कहा, ये गौरी नृत्य पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मिसाल है जो कभी देखने को मिलती है। जैसे कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को मिला, उस प्रकार गौरी को यूनेस्को में स्थान मिलना चाहिए। हमारे सब क्या हमको प्रण करना चाहिए नैतिक दायित्व, और इतना खुशी मिलती है, हर तरह के इसमें ज्ञान मिलता है। गौरी का कालू की रहे साहब, देवी अम्बा है और काना गुजरी है, मतलब कई तरह के खेल है, बंजारों का, सबसे हमको शिक्षा मिलती है। प्रकृति को बचाने का बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर संदेश दिया है। जाता है। थाली मादल की थाप होती है और इसी वजह से इस नृत्य को राई भी कहा जाता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है और ये विरासत यूं ही जिंदा रहे, यूं ही बरकरार रहे। उदयपुर न्यूज़ यही कामना करता है। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।